हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक विशेष प्रकार की जांच के बारे में बात करेंगे जिसे लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल जांच कहा जाता है। इस जांच को ज़्यादातर मामलों में कोई 40 वर्ष के आसपास करवाया जाता है और जब रिपोर्ट हाथों में आती है तो लोग अक्सर टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स आदि को देखकर घबरा जाते हैं और बेचैन भी हो जाते हैं। रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है वह है कि क्या कोलेस्ट्रॉल मेरे जीवन के लिए कोई खतरा है। तो आइए आज कई भ्रम और भय दूर करने का हम प्रयास करते हैं। लिपिड प्रोफाइल का उद्देश्य होता है रक्त में घूमती चर्बी यानी फैट की मात्रा को नापना। ध्यान रहे कि ये फैट्स यानी चर्बी हमारी कोशिकाओं की झिल्ली, हॉर्मोन्स के निर्माण और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं और जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। परंतु इनमें से कुछ की मात्रा यदि सुरक्षित सीमा के पार चली जाए तो फिर यह एक चिंता का विषय है और अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारने की तरफ ये इंगित करता है। यहाँ मुख्यतया हृदय और रक्त संचार तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रभावित होते हैं यदि हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक चर्बी जो है वो रक्त में प्रवाहित होने लगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की, जो कि हर प्रकार के कोलेस्ट्रॉल जो रक्त में घूम रहे हैं उनका टोटल होता है। एक आदर्श स्थिति में यह तो करीब 200 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए, पर 240 तक भी ठीक होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल यदि अधिक हो पर अन्य कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक सीमा में हो तो डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए अधिक ध्यान एलडीएल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स पर दिया जाता है। अब बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे सामान्य ज्ञान के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि यह एक कम डेंसिटी यानी घनत्व, कम घनत्व की चर्बी प्लस प्रोटीन का एक सम्मिश्रण होता है जो कोलेस्ट्रॉल को खून की आर्टरीज में लेके जाता है, जहाँ से खून बहता है हमारा, जिसके कारण वहाँ एक थक्का यानी प्लाक बन जाता है और उस प्लाक बनने के फलस्वरूप आर्टरी यानी खून की नली पतली हो जाती है, जिससे हार्ट और ब्रेन में खून की सप्लाई कम हो जाती है और इससे हार्ट अटैक और लकवा वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए, परंतु जो लोग एक्टिव हैं उनमें यदि 160 यानी 160 से जस्ट नीचे तक हो तो भी ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। पर इसे नीचे लाने के प्रयास ज़रूर जारी रखने चाहिए कि जितना संभव हो ये 100 के आसपास आ जाए। लेकिन 159 तक आपको कोई बहुत डरने की बात नहीं है कि आप पैनिक में आ जाओ। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एलडीएल वास्तव में बैड नहीं है, क्योंकि यह हमारी कोशिकाओं, ऊर्जा प्रवाह और हार्मोन बनाने की क्रिया में बड़ा उपयोगी होती है। बात यहाँ अधिकता की है। कोलेस्ट्रॉल इतना बैड नहीं है एलडीएल, इसकी अधिकता बुरी है, इसलिए हमारा फोकस इसकी अधिकता पे रहना चाहिए। एलडीएल स्वयं में बैड नहीं है, इसकी अधिकता बैड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए इसको सही रखने के लिए और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप एक्टिव रहिए, और जब आप एक्टिव रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छे खासे स्वस्थ रहेंगे। इस बात को ज़्यादा याद रखिए। अब हम बात करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। गुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह चर्बी
और प्रोटीन से बना हुआ यौगिक तो ये भी है, परंतु ये क्या करता है, जो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है उसको ये बांध लेता है अपने में और उसको ये लीवर में लेके जाता है और लीवर उस कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करके शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए हमारे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर है ना, वो एक सेफ जोन के अंदर बने रहते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पुरुषों में सामान्यतया 40 या उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए और महिलाओं में 50 या उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वजन पे नियंत्रण हो, आपको नियमित तौर पे कसरत करते हों और संतुलित तथा समयानुसार भोजन करते हों। तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात आती है। अब जरा ट्राइग्लिसराइड की बात कर लेते हैं, जो कि रक्त में बहने वाली चर्बी होती है। अब यदि किसी के डायबिटीज़ है, मोटापा है या कोई अधिक मात्रा में भोजन करता है या शराब का अधिक सेवन करता है, या वो लोग जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल यानी जो आलसी जीवन जीते हों, बैठे रहते हों, ऑफिस में लंबे आवर्स काम करते हों, वर्क फ्रॉम होम में सुबह से शाम तक लगातार बैठे रहते हों, तो उनके रक्त में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। एक और गणना भी जांच में आती है जिसे टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का अनुपात, टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो कहते हैं। यह गणना यदि 4 से कम रहे तो आपके स्वास्थ्य के लिए इसको बेहतर माना जाता है। तो कोशिश करना चाहिए 4 से नीचे रहे टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो। लेकिन हमें मुख्यतया तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को सामान्य या बॉर्डर लाइन के क्षेत्र में रखने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप नियमित कसरत करते हैं, एक्टिव जीवन जीते हैं, वजन नियंत्रण में रखते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी का उपयोग कम करते हैं, शराब पर नियंत्रण रखते हैं और तंबाकू का सेवन नहीं करते, तो कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है। आपके शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है और जीवन के आधारभूत तत्वों में से एक है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ है कोलेस्ट्रॉल। यह बात आपको सदा याद रखनी है और साथ में याद रखना है कि जीवन शैली है ना, वो आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप दवा लेकर के कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर लोगे तो उस प्रक्रिया का क्या होगा जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो जो आपने लेवल कम किए दवा की वजह से, वो तो एक एक्सटर्नल है, वो तो आपको मन की संतुष्टि है। क्योंकि जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपकी जीवन शैली या जो भी कारण मैंने अभी बताए हैं, उसके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं ना। तो आपको वर्क वहाँ पर करना है, लाइफस्टाइल पे और अपने डाइटरी हैबिट्स के ऊपर इम्प्रूव करना है। वही आपको बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट भी देगा। ये सब कहते हुए मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में अब साइन ऑफ करूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये जो सूचनाएं आप मेरे से प्राप्त कर रहे हो उसको अपने दोस्तों में शेयर भी करोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत बड़ा पावर होता है। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो एक शक्ति प्रदान करता है, हमें एक रास्ता दिखाता है। तो स्वस्थ रहिए, सूचित रहिए। थैंक्स।